जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपके करंट अफेयर्स की क्लास में। इसी के साथ आज का सुविचार आपकी जब आपकी इच्छाएं काफ़ी प्रबल होगी तो ऐसा लगेगा कि आपके पास उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियां हैं। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किसने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? आर अश्विन पहले टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ अगली प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में दिलीप शंकर का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक अभिनेता थे जो कि हाल ही में उनका निधन हो गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है? तो राजस्थान की सरकार ने ये पहल शुरुआत किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का एक 813वां उर्स कहाँ आयोजित किया गया है? ये अजमेर में आयोजित किया गया है, जो कि 813 व्रत पूर्ण हो गए हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप्स की मदद के लिए किस निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? वो फ्लिपकार्ट के साथ ये समझौता स्टार्टअप की हस्ताक्षर किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, जैसे उड़ीसा हो गया और झारखंड, छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करेगा इन जगहों पर। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में भारत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात क्या है? इसका सही आंसर होगा मम्यार ने भारत ने बाढ़ प्रभावित देश जैसे मम्यार को 2 लाख टन चावल निर्यात किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कौन से राज्य हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फिडे वर्ल्ड रैपिड एवं ब्लेड चैंपियन को छोड़ा है? वो हो जाएंगे श्री अर्जुन एरिगेसी जी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस IITI संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित रॉक सिरिंज विकसित किया है? हो जाएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने दर्द रहित इंजेक्शन को सुई रहित रॉक सिरिंज विकसित करने का घोषणा किया है, वो IIT बॉम्बे ने। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए कितने बिलियन डॉलर के अतिरिक्त सुरक्षा सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है? हो जाएगा $2.5 बिलियन, जो कि अमेरिका ने यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत और किस देश की आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौतों की दूरी की वर्षगांठ मनाई गई है? हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कहाँ पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया गया है? इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में पहला निर्मित सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास योजना
2024 की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? हो जाएगा 31 जनवरी 2025 तक। विवाद से विश्वास योजना 2024 की आयकर विभाग द्वारा बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि जनवरी 2025 में प्रस्तावित GSLV मिशन श्रीहरिकोटा से डैश प्रशिक्षण किया गया है, वो किस स्थान का हो जाएगा? वो 100वें स्थान का हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया गया है? वो 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सर्व प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सर्व प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, फोर्ब्स 2024 में 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? अगर 3 महिलाओं को सबसे ताकतवर महिलाएं शामिल किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है? जगह चीन। चीन ने सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, प्रतिवर्ष किस तारीख को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है? हो जाएगा 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने आयोजित 5 दिवसीय शहद महोत्सव का समापन हुआ है? हो जाएगा नेपाल। नेपाल में 5 दिवसीय शहद महोत्सव का आयोजन हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्योंकि पंजाब और किस राज्य के पुलिस ने बचपन बचाओ आंदोलन नामक NGO के साथ मिलकर 30 बंधुओं मजदूरों को बचाया है? और ये पंजाब और बिहार की पुलिस ने बचपन बचाओ आंदोलन के तहत NGO के साथ मिलकर 30 बंधुओं मजदूरों को बचाने का प्रयास किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं, RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत की दर बढ़ाई गई है? दर से बढ़ी है, उसका 6.6% दर GDP की बढ़ी है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में किस देश ने मंत्रालय ने पनडुब्बी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है? और रक्षा मंत्रालय द्वारा पनडुब्बी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में डैश महिला मतदाताओं के प्रतिशत देश के सबसे अधिक था, वो कौन से किस जगह का हो जाएगा? वो पुदुचेरी में लोकसभा चुनाव 2024 के मतदाताओं के महिलाओं का आंकड़ा सबसे अधिक था। इसी के साथ आपके करंट अफेयर्स की समाप्त होते हैं। हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जैसे कि मानव शरीर में घाव या कटने के बाद रक्त जमता है, किस कारण से जमता है? वो प्लेटलेट्स के कारण हमारा घाव जमता है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं, उस लवण का नाम बताएं जो पानी में घुलने पर अम्ल घोल बना देता है? जगह सोडियम कार्बोनेट पानी में घुलने के बाद अम्ल बना देता है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक समुद्र तट है? जगह गुजरात में सबसे लंबी समुद्र तट है और सबसे लंबी समुद्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान के रूप में सहारा रेगिस्तान को हम जानते हैं। इसी के साथ आज का लास्ट सवाल और इस क्लास का लास्ट सवाल है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर क्या कहलाता है? वो 6 महीने संसद के दोनों सत्रों के बीच का समय जो कि 6 महीने का होता है। इसी के साथ आपकी आज की क्लास समाप्त होती है, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज की क्लास का द एंड। जय हिंद, जय भारत।